नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मंदसौर में क्या है चुनावी मुद्दे और जनता की नजर में क्या है सियासी समीकरण, चर्चा चौराहा में जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने। विकास होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो क्षेत्र में होना चाहिए वैसा विकास अब तक क्या हुआ नहीं है। विकास तो होता रहा है निरंतर। रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो नालियों की व्यवस्था है वो नहीं है। ये जनता है, राजा राम को नहीं छोड़ा तो आप क्या है। चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मंदसौर में पार्किंग चाहिए, मंदसौर में रोजगार चाहिए। जो वादे कर रहे हैं युवाओं के लिए, जो भी वो बोल रहे हैं उनको ये पूरे करना चाहिए। कुछ काम किया है इन्होंने, काफी काम किए हैं, ब्रिज वगैरह बने हैं, पुलिया बनी है। विकास को लेकर मंदसौर में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हुई नहीं है। देश काफी तरक्की कर तो रहा है, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को भी इवेल्युएट करना चाहिए। हम विकास चाहते हैं, अपना जो है बेरोजगारी खत्म हो जाए। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मंदसौर में, जो कि मंदसौर, जावरा और नीमच संसदीय क्षेत्र है, जहां से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। मंदसौर का यह गांधी चौराहा काफी व्यस्तम चौराहा है। आइए जानते हैं क्या कहती है यहाँ की जनता। जिस आप संसदीय क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, क्या रुझान चल रहा है और क्या कहती है यहाँ की जनता? जनता यही कह रही है विकास होना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है तो काम होना चाहिए, ताकि आज 10वीं 12वीं के बाद या जो भी है लोगों को बाहर जाना पड़ता है यहाँ शहर छोड़ के, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लगातार यहाँ से तीसरी बार सांसद सुधीर गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा जीतती आई है। इनके विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास तो जो देश में हुआ हमारे यहाँ भी हुआ है जी। लेकिन जो क्षेत्र में होना चाहिए वैसा विकास अब तक क्या हुआ नहीं है। बड़े उद्योग नहीं है, कोई खास चीज हुई नहीं है। दूसरा, जो चीजें हुई है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली, जैसे तालाब है तो ये खत्म होता जा रहा है। शिवना है, दुर्दशा देखी है, मतलब जो सफाई शिवना की होनी थी वो नालों की हो गई। यहाँ 35 नाले गायब हो गए, सरकारी नाले। यहाँ तालाब की सफाई होती, मतलब भरा होता जा रहा तो तालाब ही साफ होता जा रहा। आपका कहने का मतलब है कि जो नाले थे उनको भूमाफिया खा गए? बिल्कुल खा गए, बिल्कुल खा गए। तो इन चीजों को रोक लगना चाहिए। अगर आप देखो विकास विकास तो ये विकास सिर्फ अपना विकास होने से विकास नहीं होता। जनता के मूलभूत चीजें जो है उनका विकास होगा तो अच्छा होगा। वैसे आप एक वरिष्ठ हैं। सर, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगा। काफी लंबा अरसा आपने मंदसौर शहर में बिताया है, काफी चुनाव आपने देखे होंगे, तो क्या 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 मन कह रहा है आपका? चुनाव करवाए भी हैं। देखो, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जगह खड़ी होती हैं। हर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद कुछ तो विकास करती ही है ना। और सबका अपना अपना पद पे आने के बाद दायित्व तो बनता है जनता के लिए। अब उसमें विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन अचानक कोई जादुई काम तो होता नहीं है। शासन जिसका भी बनता है, जनता किसे जिताती है ये जनता का मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी आप क्या कहेंगे, विकास के मुद्दों को लेकर क्या होना चाहिए था और क्या मिला और क्या मिलना चाहिए? तो विकास तो होता रहा है और देश की जनता आगे देखेगी, सत्ता जिसकी भी बनती है। फिर भी क्या कमी खलती है आपको? कमी तो कुछ नहीं है, लोगों के अपने व्यूज रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने वो रहते हैं, और जो एजेंडे रहते हैं उनको अपना पूरा करना चाहिए। है ना। सुनील जी, आप बताइए कि क्या कहती है मंदसौर की जनता और क्या विचार है आपके चुनाव को लेकर? देखिए, मंदसौर की जनता कहती है कि मेरा बेटा बेरोजगार है। निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है। रोजगार के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने, आप बताएं कि पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी ऐसा उद्योग रेलवे पर आधारित या सरकारी उपक्रम का कोई उद्योग आया हो। जब पहली बार सांसद बने थे माननीय सुधीर जी गुप्ता, तो उनको एक पत्र लिखा था, समाचार पत्रों में एक पत्र भी जारी किया था समाचार, कि मंदसौर में उर्वरक कारखाना अगर आता है तो निश्चित रूप से मंदसौर की जनता को फायदा मिलेगा, पूरे संसदीय क्षेत्र को फायदा मिलेगा। वो कारखाना के बारे में कोई चर्चा अगली चुनाव में भी हमने करी और इस चुनाव में भी करी, पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से अगर विकास की बात होती तो मोदी जी के जो भाषण आज की तारीख में है, मोदी जी सर्वोच्च नेता, देश के छोड़ के विदेशों के पूरे क्या कहते हैं ना, ब्रह्मांड के मान हैं। तो उनके जो भाषण की जो शैली है, अगर विकास की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना था। जितनी बार कांग्रेस ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा बार
सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस का नाम लेकर उनको हाईलाइट कर रहे हैं। आपने क्या काम जनता के बीच किया? निश्चित रूप से आपने काम किया है, अच्छा किया है, पर काम जब आप बैठे हैं तो जनता की अपेक्षाएं बढ़ेगी, उनका काम आपको करके देना पड़ेगा। विशेषकर मंदसौर संसदीय क्षेत्र में रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे पास पर्याप्त, हमारे पास रोडवेज नहीं है, हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास जो स्थानीय बात करें पार्किंग नहीं है। आज चूंकि आपने लिया और आज ही बारिश हुई, आप देखिए पूरे मंदसौर शहर की जो नालियों की व्यवस्था है वो नहीं है, पीने के पानी की हमारे पास जो सीवना हमारी है उसकी दुर्दशा हो रही है। जबकि मंदसौर शहर में इतना पानी गिरता है कि भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है, आने वाले 10 साल तक भी पानी नहीं गिरेगा, उसका स्टोरेज करें तो हम पानी पिला सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच की कमी है, और अगर आपको लंबे समय तक राज करना है तो मंदसौर की जनता के बीच में बैठकर बात करना पड़ेगी, न कि 5 लोगों के बीच में जो आप योजना बनाते हैं उससे आपका जो काम है वो नजर नहीं आएगा। और बिना विकास के ये जनता है, राजा राम को नहीं छोड़ा तो आप क्या हैं? जी जी। किन मुद्दों को लेकर ज्यादा बहस होती है, किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव लड़ती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, उनके विशेष मुद्दे क्या होते हैं? क्या मन डाइवर्ट करते हैं वो लोग? करते हैं ना, जब बात करते हैं 4.5 साल तक तो दूसरी बात करते हैं, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अनेक इस प्रकार की बातें करते हैं कि आदमी बरगलाता है। हम यहाँ स्थान में यहीं रहते हैं, यहाँ पर जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार है, पर ट्रामा सेंटर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। मेरा कहना है कि जितने भी सांसद चुनाव लड़ रहे हैं इस देश भर में, वो ये सबसे पहले तो इस घोषणा पत्र में लिखे कि मैं बिना तनख्वाह के, बिना मानदेय के चुनाव लड़ूंगा और काम करूंगा, तो निश्चित रूप से जनता को ये नजर आएगा कि ये जो जनप्रतिनिधि बनने जा रहा है ये कहीं न कहीं अच्छी विचारवादी और विकासवादी सोच का व्यक्ति है। मैं माननीय मोदी जी से भी कहूंगा वो भी अपनी तनख्वाह के लिए सबसे पहले घोषणा करे। इस प्रकार वरुण गांधी ने कर रखी है, ऐसे हमारे चेतन कश्यप जी ने कर रखी है, ऐसे अनेक लोग आगे आए कि हम बिना तनख्वाह के काम करेंगे और जनता के बीच काम करेंगे तो ही मजा आएगा। मंदसौर में पार्किंग चाहिए, मंदसौर में रोजगार चाहिए, मंदसौर में संसाधन चाहिए। हमारे पास ट्रेनें हैं, ब्रॉडगेज की हो गई है, अनेक ट्रेनें ऐसी, आज भी हम वैष्णो देवी के लिए हमारे पास ट्रेन नहीं है, आज हमको सीधा अहमदाबाद जाने के लिए मात्र एक सप्ताह में 1 दिन ट्रेन है। इन सबकी विकास भी होना चाहिए। तो विकास के मुद्दों पर चर्चा चल रही है। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंदसौर में लगातार भाजपा जीतती आ रही है और विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसका प्रमाण भी है कि हमारे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी 11 बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े और वो इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय तक सफलताएं अर्जित की है। तो यहाँ तो हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से गांव-गांव में कार्यकर्ताओं की टोली है। तो जो अच्छा हमारे पूर्व के लोगों ने जो बोया है उसको निरंतर आगे बढ़ा के रखना ही हमारा काम है। यहाँ की जनता यह कह रही है, जिस तरह से मैं चौराहों पर चर्चा कर रहा हूँ, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती, कहीं न कहीं डाइवर्ट कर देती है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान के कल्याण की बात करती है और विकास की बात भी करती है। विकास के पर्याय के रूप में अगर किसी को पहली बार देश में गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनाने का किसी को श्रेय गया तो अटल जी की सरकार को गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँव की तस्वीर बदली। और गांव की जब तस्वीर बदली है सड़कों के माध्यम से, उसी क्रम को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पिछले लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सड़कें बनाने का काम किया और केवल ग्रामीण क्षेत्रों की नहीं, शहरों में भी पक्की सड़कें बनाने का काम हुआ और यह क्रम निरंतर जारी है। तो लगातार क्रम जारी है। जी, आप भी एक मतदाता हैं, काफी समय से वोट देते आ रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? दोनों पार्टी अपने अपने दावे करती है। आदमी देख के मत करना चाहिए जी, जैसे कि पार्टी को नहीं देखना, आदमी को देख के मत करना जी जी। तो विकास को लेकर आप क्या कहोगे? विकास को क्या कहें, अब हम तो कुछ बोल नहीं पाए इस मामले में, अपन जानते नहीं हैं। जी जी। इतनी बात, हम गांव में रहते हैं, अपन तो कुछ आदमी को देख के बात करना चाहिए अपनी। कुछ युवा साथ में, युवा हो आप, पढ़ाई करते हो क्या? जी सर। बताइए, क्या रोजगार पर आज जो अभी चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव है और उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जो वादे कर रहे हैं वो तो उनके ऊपर है कि वो पूरा करे नहीं करे, बाकी जो कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए, क्योंकि वादे करने के बाद जो अधूरा छोड़ते हैं तो आगे उनको सरकार बनाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए उनको जो वादे कर रहे हैं युवाओं के लिए, जो भी वो बोल रहे हैं, उनको ये पूरे करना चाहिए, हमारा मानना यही है। आप भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर? हाँ, यही है जो बोला वही है, और क्या। आपकी भी मन की कोई फीलिंग होगी ना? यही है फीलिंग। तो कहीं कहीं युवा अपने आप में रोजगार को लेकर चिंतित जरूर है। इस वक्त हमारे साथ में एक
शाम का समय है और नाश्ता पॉइंट का एक ठेला यहाँ पर लगा हुआ है। ब्रेड, कचौरी, समोसे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। भाई साहब, नाश्ता करने आए हो क्या? नाश्ता करने आए क्या? जी सर। क्या कहेंगे, चुनाव चल रहे हैं संसदीय क्षेत्र में, दोनों पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं और खूब लाभ प्रलोभन दे रही है, क्या कहोगे? देखा जाए तो मंदसौर तो बीजेपी का ही गढ़ है जी। और उम्मीद इस बार यही है कि सुधीर जी वापस परचम लहराएंगे। तो विकास के मुद्दों को लेकर क्या चाहोगे, क्या उम्मीद है आगे इन लोगों से आपको? उम्मीद तो बिल्कुल है, अभी भी कुछ काम किया है इन्होंने, काफ़ी काम किए हैं, ब्रिज वगैरह बने हैं, पुलिया बनी हैं और भी आगे कर ही रहे हैं। बाकी देखा जाए तो सुधीर जी का ही है इस बार, लग रहा है। ये सुधीर जी तो जीत रहे हैं, लेकिन क्या चाहते हो आप विकास को लेकर? विकास को लेकर मंदसौर में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हुई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे देखा है तो मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। वो युवा है भाई, और अभी संसदीय क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, काफी वादे हो रहे हैं, विकास को लेकर बातें की जा रही हैं, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? विकास होगा तो अच्छा रहेगा। जी जी। अब देखते हैं विकास किस प्रकार का होता है। अगर मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को भी रिवैल्यूएट करना चाहिए। देखते हैं। तो आप युवा है, कितनी बार मतदान कर चुके हैं? तीसरी चौथी बार हो चुका है, अभी 5वीं 6ठी बार चल रहा है। तो कुछ ऐसी आपके मन में कुछ बात तो होगी कि ये विकास होगा तो देश तरक्की करेगा, या अपना जिला तरक्की करेगा, या मंदसौर तरक्की करेगा? वैसे देश काफी तरक्की कर तो रहा है, पर थोड़ी बहुत एजुकेशन सिस्टम में मेरे को अभी लगता है कि थोड़ा डाउनफॉल ज्यादा चल रहा है और एजुकेशन में थोड़ा और अपलिफ्टमेंट होना बाकी है। बाकी काफी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। जी जी। एजुकेशन चाहिए मतलब। हाँ। जी जी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की जरूरत आम लोगों को यहाँ पर लग रही है। क्या नाम है? कंवरलाल। चुनाव चल रहे हैं? हाँ, चुनाव चल रहे हैं। है ना? क्या चाहते हो आप इन उम्मीदवारों से, चाहे कोई भी हो? हम उम्मीदवारों से यही चाहेंगे कि अच्छा काम हो जी मंदसौर जिले के लिए। जी जी। बताइए, अभी चुनाव चल रहा है संसदीय क्षेत्र में और विकास के मुद्दों को लेकर काफी बातें की जा रही है, तो आप किस तरह का विकास चाहते हैं, या विकास हो गया है, या कुछ और उम्मीदें हैं आपको? अभी विकास तो हुआ नहीं है। हम विकास चाहते हैं अपना जो है बेरोजगारी खत्म हो जाए तो। अभी मामला हमारे यहाँ ये चल रहा है कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो फ्रॉड हो रहे हैं उस पर काबू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवर तोड़ रहा है लोगों को। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो हो रहा है। दूसरा, विकास को लेकर क्या करना चाहेंगे? जैसे शिवनाथ शुद्धिकरण को लेकर मामला है हमारा, स्वास्थ्य को लेकर है, रोडों को लेकर है, कुछ मन में ऐसी भावना है आपके ये हो जाएगा तो हम तरक्की करेंगे? नहीं, इसमें देखा जाए तो हमारे ज़िले का जो है वो बदतर हाल है, तो आसपास के इलाकों में और ज़्यादा बेकार हाल है, जैसे गांव क्षेत्र वगैरह देखा जाए तो। क्योंकि अभी रोड की हालत देखें तो मंदसौर के अंदर भी जो है देखा जाए तो इतने अच्छे रोड नहीं है। सफाई सुथराई के मामले देखे जाए तो उसमें भी बेहतरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सफाई, मूलभूत सुविधाएं जो है वो आम लोगों को मिल नहीं पा रही है। ये थी विकास के मुद्दों की बात चर्चा चौराहे की, मंदसौर से, जहां हम गांधी चौराहे पर खड़े हैं, जो कि मंदसौर का हृदय स्थल है। लेकिन चलने से पहले हमारे तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहेंगे कि 13 तारीख को होने वाले मतदान में अपना मत का उपयोग जरूर करें और एक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका जरूर अदा करें। मेरे सहयोगी साथी शादाब के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए अब आपको धार से वोटर्स के मन की बात सुनवाते हैं। जो भारत का गौरव बढ़ाए उसके लिए हमें मतदान करना ही कि है। जिस जिले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो सिर्फ एक विधानसभा या लोकसभा या मजरे टोले तक सीमित हो गए हैं। रोजगार मुद्दा नहीं है, रोजगार काफी है, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। और देश को लड़ाने का काम यदि किसी ने करा तो कांग्रेस ने करा। शिक्षा को लेकर धार शहर में तो काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है। रेल का काम आज बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। कि पीतमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ये हम सबको पता है कि भारत का गौरव कुछ और था और हमें कुछ और पढ़ाया गया था। तो मेरी संस्कृति को जिससे बढ़ावा मिलेगा मैं उसके लिए मतदान करना चाहूँगी।
कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के आधार पर वो जमीन पे आए। अब बात बोले वोटर की। इंदौर के वोटर्स के मन में क्या है, आपको सुनवाते हैं। उज्ज्वला योजना में भी कोई सबको घर घर टंकियां बांट दी, मेरे को वो भी नहीं दी। नहीं, मोदी जी को सरकार बनना चाहिए। चुनाव में ये लग रहा है कि सर मोदी की सरकार रहेगी, कुछ भी हो जाए। महंगाई है, मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ है, बदलाव तो है यहाँ पर। डर राहुल गांधी को लग रहा है। कांग्रेस का तो नामो निशान खत्म ही हो चुका है। मेरा पक्का मकान भी नहीं बना। हर हर मोदी और घर घर मोदी। प्रधानमंत्री की जब सरकार आई जब से तो कुछ लाभ ही नहीं मिला अपने को। जी बहुत महंगाई। अब हम लोग सारा दिन मजदूरी करते हैं, उतने में पेट पूर्ति थोड़ी हो रही है। फुल फैसिलिटी है इंदौर शहर के अंदर, पानी भी फुल फाल है, सड़क भी सभी अच्छी है और सभी चीज़ों की सुविधा है यहाँ पे। मतलब सब उनका घर भर रहे हैं। मैं तो ये चाय बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे।